This is our chapter 6, The Ghat of the Only World by Amitav Ghosh. Let's start with introduce. So in this chapter, the author pays homage to his late friend Shahid Ali, who is an expatriate from Kashmir in America, and he is a cancer patient. But he has always lived his life to his full till his last breath. He was aware of approaching death, but still there was no sign of pain or sadness on his face. A dying man's wish. Shahid Ali was under treatment for 14 months. और इसका क्या है कि शाहिद अली जो थे उनको कैंसर था, तो फिर भी मतलब जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था 14 महीनों से, तो फिर भी वो अपना अच्छा खासा मतलब चल सकते थे। कभी कभी उन्हें कई चीज़ें भूल भी जाती थी और उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाती थी। एंड 25 अप्रैल 2001, अब जो ऑथर हैं वो एक इंसिडेंट हमें बताते हैं कि 25 अप्रैल को वो शाहिद अली के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पे जब शाहिद अली अपनी इंगेजमेंट बुक के थ्रू जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ओ आई कांट सी अ थिंग, मे बी आई एम डाइंग। तो वो उन्हें मतलब लगता है, उन्हें क्या लगता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मे बी अब उनकी डेथ का टाइम हो चुका है। तो ऑथर उन्हें रीएश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो शाहिद अली हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी डेथ के बाद मेरे लिए कुछ लिखोगे? मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी मेमोरीज में याद रखो या फिर जब तुम किसी से बात करो तो मुझे याद रखो। मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ के बाद तुम मेरे पे ज़रूर कुछ लिखो। और ऑथर जो हैं वो मान भी जाते हैं कि वो भी कुछ लिखेंगे। एंड ऑथर्स एक्वेंटेंस विद शाहिद। अब ऑथर कहते हैं कि शाहिद जो हैं वो एक रेप्यूटेटेड पोएट थे और उनसे मिलने से पहले ही ऑथर को उनके बारे में बहुत कुछ पता था। ऑथर न्यू हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस बिफोर ही इवन मेट हिम। उनसे वो मिले नहीं थे, उससे पहले ही वो उनकी जो पोइट्री का कलेक्शन था उसे भी वो जानते थे। एंड इन 1998 रोट एन आर्टिकल ऑन कश्मीर। और शाहिद जो हैं वो बेसिकली श्रीनगर से थे और उन्होंने अपनी स्टडी दिल्ली से कंप्लीट की थी। एंड ऑथर हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी बट दे नेवर मेट, कि दोनों के बहुत से कॉमन फ्रेंड्स भी थे लेकिन फिर भी वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। अब फरवरी में जो शाहिद थे वो क्या है कि ब्रुकलिन मूव कर जाते हैं, जहाँ पे उनकी 2 सिस्टर्स थी और वो अपने सिस्टर्स के साथ रहने के लिए ही वहाँ पे गए थे। अब वहाँ पे ऐसा टाइम था जब उन्हें पहला ब्लैकआउट हुआ था और उन्हें यहाँ पर पता चला था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर भी था। अब ये सुनने के बाद शाहिद अली थोड़ा बुरा तो फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपना ये टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करूँगा। एंड फ्रेंडशिप ग्रू बिटवीन ऑथर एंड शाहिद। बोथ हैड कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसलिए दोनों में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गई थी। जो ऑथर थे वो शाहिद के घर से थोड़ी ही दूर रहते थे, अब वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी लग गए थे। अ कॉमन मीटिंग पॉइंट। यहाँ क्या होता है कि ऑथर हमें बताते हैं कि एक दिन सुकेतु मेहता जो हैं वो उन्हें लंच के लिए ज्वाइन कर लेते हैं और वो सारे एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस मीटिंग पॉइंट पे हर रोज़ मिला करेंगे। और वो शाहिद हैं जो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे ये सुन के कि हम एक मीटिंग पॉइंट पे मिला करेंगे, वहाँ पे राइटर्स मतलब खूब सारे राइटर्स आएंगे, पोएट्स आएंगे हर रोज़, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। अब इन मीटिंग पॉइंट पे जितने भी राइटर्स पोएट्स थे वो सब मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। एन इंसिडेंट इन हॉस्पिटल। एक दिन ऑथर जो है वो शाहिद को अकम्पनी करते हैं हॉस्पिटल से घर तक के लिए। शाहिद जो है वो वहाँ पे एक ऑपरेशन के लिए गए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो जब ऑथर वहाँ पे जाते हैं तो वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि शाहिद जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो वार्ड बॉय व्हील चेयर लेके आता है, तो शाहिद मना कर देते हैं कि मैं अभी चल सकता हूँ, मुझे अभी व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाहिद जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं तो उनसे थोड़ी दूर भी चला नहीं जाता, उनके नीज़ यानी घुटने काम करना बंद कर देते हैं। तो वो वार्ड बॉय वापस से व्हील चेयर लेके आते हैं। तब शाहिद वार्ड बॉय से पूछते हैं कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? तब वो वार्ड बॉय बताते हैं कि आई एम फ्रॉम इक्वेटर। अभी सुनने के बाद जो शाहिद हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम इक्वेटर से हो, मुझे भी स्पेनिश सीखनी है।
अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इतने क्रूशल मोमेंट में, जबकि शाहिद को पता चल चुका था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उनका जो ट्यूमर बहुत ज़्यादा विजिबल भी था और उनका जो हेड है वो भी शेव हो चुका था। ऐसे मोमेंट पर भी शाहिद नॉलेज गेन करना चाहते थे। उन्हें अभी भी नई नई चीज़ें सीखना जो है वो अच्छा लगता था। शाहिद सोसाइबिलिटी। अब जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि शाहिद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोशल पर्सन है और उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि उनके घर पे लोग आएँ और वहाँ पे खाना बने, पोइट्रीज भी हों। उन्हें पोइट्रीज और खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो कहते थे कि उन्हें फेस्टिवल वाला एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो खुद भी कभी कभी कुकिंग करते थे, नहीं तो जो भी किचन में होता था उसे जाकर वो इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आज तुम ये बनाना, जब वो आए तब ये बनाना, वगैरह वगैरह। बहुत सारे दिन निकल जाते थे सिर्फ डिनर की प्लानिंग और प्रिपरेशंस में। फैन ऑफ बेगम अख्तर। अब ऑथर बताते हैं कि शाहिद जो हैं वो बेगम अख्तर के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्हें बेगम अख्तर की स्टोरी जो कि फुल ऑफ शार्पनेस होती थी और उनके स्मार्ट रिप्लाईज होते थे, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इनफैक्ट वो अपनी टीनेज में उनसे मिल भी चुके थे। उनके खुद के भी बहुत ही स्मार्ट रिप्लाईज होते थे। एन इंसिडेंट एट बार्सिलोनाज एयरपोर्ट। अब वो हमें एक इंसिडेंट बताते हैं बार्सिलोना एयरपोर्ट का। वो कहते हैं कि एक बार जब शाहिद अली बार्सिलोना एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ पर एक वुमेन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक कर पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो नहीं है जो पैसेंजर्स के लिए डेंजरस हो। तो शाहिद कहते हैं कि या इट्स माई हार्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि शाहिद का सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो है वो बहुत ही अच्छा था। शाहिद एज अ टीचर। अब शाहिद जो थे, ही वॉज टीचिंग इन मैनहट्टन्स बारूच कॉलेज। अब वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि जब एक दिन शाहिद की एक छोटी सी क्लास थी, क्लास शॉर्ट थी क्योंकि शाहिद को अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। और जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि शाहिद जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत ही पॉपुलर थे। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वर्शिप्ड हिम। और स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने शाहिद के लिए एक मैगजीन भी प्रिंट की थी और उन्हें डेडिकेट भी की थी। देन ही सेज कि एक बार एक इंडियन स्टूडेंट जो है वो लेट हो चुकी थी और वो जैसे ही शाहिद की क्लास में आते हैं तो शाहिद आगे से क्या रिमार्क देते हैं, माई लिटिल सबकॉन्टिनेंट हैज़ अराइव्ड एंड ही फेल्ट गुड टू मीट अनदर साउथ एशियन। कि शाहिद को बहुत अच्छा लगता था जब कोई साउथ एशियन वहाँ पे आता था या उनसे वो मिलते थे, उन्हें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वो आती थी। हिज टाइम एट पेन स्टेट। अब वहाँ पे पेन स्टेट का जो टाइम था वो शाहिद अली के लिए सबसे अच्छा टाइम था क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे इंडियंस भी मिले थे, इंडियन स्टूडेंट्स भी मिले थे। उसके बाद वे शिफ्ट हो जाते हैं एरिजोना। एरिजोना वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री लेनी थी। अब जब वो एरिजोना जाते हैं तो ये गॉट सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। मतलब उन्हें बहुत सी नौकरियाँ मिलती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन थोड़े टाइम बाद वहाँ पे क्या होता है, 2000 में उन्हें पहला जो ब्लैकआउट उन्हें पता चलता है, उन्हें होता है जो पहला ब्लैकआउट। जब ब्लैकआउट होता है तब वो लीव पे थे उस टाइम। लव फॉर होमलैंड। आफ्टर 1975 जो शाहिद हैं वो मेनली अमेरिका में ही रहते थे। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर एंड ही जॉइंड बाय 2 सिस्टर्स। पेरेंट्स लिव्ड इन श्रीनगर। अब इनके पेरेंट्स जो थे वो तो श्रीनगर में रहते थे। इनफैक्ट शाहिद अली अपना समर टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करते थे। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि शायद वो फर्स्ट हैंड विटनेस ऑफ द वायलेंस दैट सीज्ड कश्मीर फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स। बोथ विटनेस एंड मार्टियर्स। अब अपने होमलैंड से दूर रहते हुए भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था अपने होमलैंड जाना। अब जब वो वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे पोएम्स भी लिखते थे। उनकी पोएम्स का सेंट्रल सब्जेक्ट होता था दैट वाज स्टेडी डिटेरियोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर एंड ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाई इट। अब जो शाहिद अली थे वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड थे कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में, लेकिन एट द सेम वो एक पॉलिटिकल पोइट भी नहीं थे। उन्हें अपना कंटेंट जो था वो बहुत अच्छा लगता था और वो सारे रिलीजियंस में बिलीव करते थे। अब वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि शाहिद अली को सिर्फ अपने ही रिलीजन में यानी कि अपने ही धर्म से प्यार नहीं था बल्कि वो सभी धर्मों से प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी मदर को कहते हैं कि मुझे अपने रूम में एक टेम्पल यानी कि मंदिर बनाना है।
तो उनकी मदर जो है वो बहुत सारी मूर्तियाँ और पूजा का सामान भी लेकर आती है। इससे पता चलता है कि वो सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करते थे। डेथ, कश्मीर एंड शाहिद वर इनसेपरेबल। और मदर जो थी उनकी उन्होंने बहुत हेल्प भी की थी। ऑल द मेडिसिन स्टॉप्ड। अब जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब डॉक्टर्स ने उनकी मेडिसिन बंद कर दी थी, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का उन पर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स गेव हिम अ ईयर और लेस, कि इनको 1 ही साल का समय जो है वो मिलेगा, इसमें चाहे तो वो हो सकता है कि या इससे कम समय में भी इनकी डेथ जो है वो हो सकती है। अब शाहिद अली को पता था कि उनका जो एंड है वो बहुत ही नियर है, और वो कहते हैं कि जब मेरी डेथ होगी उस टाइम मैं वापस कश्मीर जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और वो नॉर्थहैम्पटन में ही रहने का डिसाइड करते हैं, और वहीं पे उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। लास्ट मोमेंट्स। 27 अक्टूबर को ऑथर शाहिद अली से अंतिम बार मिले थे। अब जब ऑथर उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि शाहिद अली को पता था कि उनका एंड जो है वो बिल्कुल नियर है, लेकिन उनके फेस पे बिल्कुल भी सैडनेस नहीं थी। एंड ही वॉज हैप्पी विद वट एवर इज गोइंग ऑन, वट एवर वॉज गोइंग ऑन, है ना। ही वॉज फेसिंग वट एवर, कि वो जिस भी चीज़ को फेस कर रहे थे उससे उसके चेहरे पे कोई भी दुख की जो है नहीं दिखाई दे रही थी। ही वॉज पीस विद इट। वो कहते थे कि अगर मेरी डेथ हो भी गई तो मैं आफ्टर लाइफ में अपनी मदर से मिलूँगा, एंड अगर आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो, अदरवाइज नहीं। After that, 8th December at 2 AM, शाहिद अली was died peacefully in his sleep. वो नींद में ही उनकी डेथ हो जाती है 8 दिसंबर को 2 बजे। So this was how the chapter ends, and I hope that you all understood it. Till then, I see you in the next video. Bye.